ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पप्पा जी और सर्व सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर उनका योग बल प्राप्त करके हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे बहुत ही अत्यंत गहराई से समझे और आत्मसात करे। जो आत्मसात होगा वही आत्मा के साथ आएगा, बाकी सब यहाँ का यहाँ रह जाएगा। सब भस्म हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। हमारे पास में जो कुछ भी है सब कितना क्षणिक है, बहुत ही टेम्पररी है। ये हमें मतलब रियलाइज नहीं होता है। लेकिन अगर आप देखें, आपके पास में बचपन से लेके यानी जन्म हुआ तब से लेके आज तक कितनी चीजें या कितनी व्यक्तियां हमारे जीवन में आई और चली गई। और जब भी थी तो तभी हमें कितना अटैचमेंट था, कितना लगाव था। चाहे कोई वो बचपन की टॉय हो, गुड़िया हो, बचपन का दोस्त हो, आज किधर है पता भी नहीं है, जिसके बिना हम एक पल भी नहीं रह पाते थे, आज उसकी स्मृति भी नहीं है। तो हर एक चीज क्षणिक है। और जो भी आपके पास और मेरे पास है वो उसमें से कुछ भी नहीं आने वाला है, कुछ भी नहीं। न ये शरीर, न ये परिवार, न ये जायदाद, न ये धन, न कुछ भी नहीं। जो अति प्रिय से प्रिय चीज है। आपको पहले पता होगा कि जब इजिप्ट में ममीफिकेशन होता था यानी मम्मी बनाई जाती थी, उसको पूरा केमिकल से, उस जमाने के उतनी अच्छी एडवांस साइंस थी कि शरीर को वो लोग वैसा का वैसा रख पाते थे। और उसकी जो कॉफिन होती थी, कॉफिन के अंदर में उसकी सब प्रिय चीजें रखी जाती थी। लेकिन अरे, कॉफिन में शरीर है और कॉफिन में उसकी प्रिय चीजें हैं, बट वो तो चला गया है। सब चीज छोड़ के, अपनी प्रिय चीज छोड़ के और अपनी प्रिय शरीर को भी छोड़ के वो तो चला गया है। तो आप कितना भी कोई भी चीज को संभाल के रखने की कोशिश करो, जैसे आपके पास में बहुत ही कीमती डायमंड का सेट हो, कितना कीमती, कितना मतलब यतन से और कितनी लगन से और कितना धन संचित करने के बाद में आपने वो डायमंड का सेट लिया। लेकिन वो डायमंड का सेट या आपके पास की जो बहुत ही, आपको जो बहुत अच्छी चीज, आपकी ड्रेस या आपकी साड़ी या आपके कपड़े, उसमें से कोई भी कुछ भी आपके साथ नहीं आने वाला है। जो है वो यहाँ का यहाँ धरा रह जाएगा। और जो आपके पास है यानी कि आत्मा जो आपके पास है वही आपके साथ आएगा। आपके किए हुए कर्म आपके साथ आएंगे। और आपने जो भी भाव किए, जो कर्म रूप है, उसका फल आपको अगले भाव में, उसके भाव में मिलता जाएगा। तो बस करना यही है कि अभी इतना विवेक कर लो। ज्ञानी क्या कहते हैं? विवेक करो। विवेक मतलब क्या? जो आपके पास में कल नहीं रहने वाला है उसके पीछे आज समय बिताना चाहिए, या जो आपके पास में कल रहने वाला है उसके पीछे समय बिताना चाहिए। यानी आत्मा कल और पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, परसों भी रहने वाला है। लेकिन बाकी सब चीजें कल थी, शायद आज ना हो, और आज है तो परसों ना हो। तो इतना विवेक कर लो, इतनी समझ कर लो कि तू चेतन है और ये सब जड़ चीजें है। जड़ चीज कभी भी मेरे साथ नहीं आई है, न आ सकती है। बस इतनी समझ आ जाए तो ये जो हमारी पागल के जैसी दौड़ है, ये भौतिक चीजों के पीछे, सब संग्रह करने के पीछे कि ये ले लूं, ये इकट्ठा कर लूं, ये कर लूं, वो सब रहे यानी कि छूट सकती है। आपने वो स्टोरी सुनी होगी कि एक व्यक्ति को भगवान ने वरदान दिया कि तू जितना दौड़ के जमीन कवर कर सकता है उतना तू जमीन कवर कर ले, वो सब तेरी हो जाएगी। और वो सुबह उठ के
दौड़ना शुरू करता है, न खाता है न पीता है, न कुछ, गर्मी है, ये है वो है, मतलब उसको इतनी तीव्र तृष्णा है कि मैं सब जितना मैक्सिमम हो सके बटोर लूं, जमीन इकट्ठा कर लूं। दौड़ता जाता है सुबह से। भगवान ने कहा था सूर्य उदय से लेके सूर्यास्त तक तू जितना जमीन कवर कर लेगा उतनी जमीन तेरी हो जाएगी। और वो छोड़ता नहीं है, न एक सेकंड रुकता है, न खाता है न पीता है। और दौड़ते दौड़ते शरीर बाद में हारने लगता है, फिर भी छोड़ता नहीं है। और सूर्यास्त होने से पहले उसका प्राण ही चला जाता है, वो मृत हो जाता है। और फिर उसको क्या किया जाता है, सिर्फ 2 गज यानी कि जो अपना शरीर है, यानी कितना, 6 फीट 5 फीट जो भी है, उतनी ही जमीन में उसको गाड़ दिया जाता है, दफना दिया जाता है। तो मतलब आपको कितनी चीज चाहिए? ज्यादा नहीं, लेकिन चाहिए इतनी, और इकट्ठा हम इतनी करते हैं। या चाहिए इतनी, इतनी इकट्ठा कर पाते हैं, और तृष्णा तो इतनी बड़ी है कि मैं ये ले लूं, मैं ये प्राप्त कर लूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, इसमें जीवन चला जाता है। परम कृपाणु देव कहते हैं कि जितना समय आपकी आयुष्य का, उतना ही समय आपकी उपाधि का रहेगा। उपाधि मतलब यही भाग दौड़ में रहेगा, तो आपका मनुष्य देह तो व्यर्थ हो गया, मनुष्य जन्म व्यर्थ ही होगा, क्योंकि आपने और कुछ किया ही नहीं। तो हमें अभी सोचना है कि आज तक मैंने क्या पाया, क्या पाया, और जो पाया क्या वो रियली पाने जैसा था, और जो पाना चाहिए था क्या मैंने उसके लिए एफर्ट लिया। तो ये हमें सीखना है, हमें समझना है। परम कृपाणु देव ने ये कहा है कि अगर तेरे पास में आज और फ्यूचर के लिए रहने का, यानी रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था है, तो तू ज्यादा भाग दौड़ मत कर। बाकी सब संसार के प्रयोजनों में और प्रपंच में अपना जीवन व्यर्थ मत गवा। आत्मा का कल्याण कर ले, क्योंकि ये मनुष्य भाव बहुत ही मुश्किल से मिला है, फिर कभी मिलेगा तुझे नहीं मालूम है। इसके लिए बहुत ही एक सुंदर वचन है परम कृपाणु देव का ही। वो वचन है कि हे जीव, हम सबको कह रहे हैं, हे जीव, ये क्लेश रूप संसार से विराम पाम, विराम पाम। क्या बोलते हैं? ये संसार कैसा है? क्लेश रूप है, क्लेश है, तकलीफ है, इसमें कितना ही टेंशन है, स्ट्रेस है, क्लेश है, क्लेश से भरा हुआ संसार है। किसी का भी संसार क्लेश रहित होता ही नहीं है। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा दिखा दिए कि जो कहे कि मेरे संसार में, मेरे जीवन में क्लेश नहीं है। क्लेश, छोटा बड़ा, किसी न किसी प्रकार का तनाव, स्ट्रेस, क्लेश, तकलीफ हमारे जीवन में है। तो कुरुपाणु देव कहते हैं, हे जीव, ये क्लेश रूप संसार से विराम पाम, विराम पाम, 2 बार कहते हैं विराम पाम। इसको अभी स्टॉप कर, ब्रेक लगा तेरी गाड़ी को, ये संसार की गाड़ी को ब्रेक लगा। नहीं तो रत्न चिंतामणि जैसा मनुष्य देह, ये मनुष्य देह कैसा है? रत्न चिंतामणि जैसा। रत्न चिंतामणि का मतलब है कि इस मनुष्य देह में से ही आत्म कल्याण पॉसिबल है, और कोई जगह से आत्म कल्याण पॉसिबल नहीं है। तो ये रत्न चिंतामणि यानी कि ऐसी ये रत्न है जिसमें से आप जो मांगो वो आपको मिलेगा। ऐसा ये मनुष्य देह कैसा है? हम सोचते हैं ना, हमको ऐसी कोई जड़ी बूटी मिल जाए कि जिससे हम जो मांगे वो मिल जाए, तो वो आपके पास है। ये मनुष्य देह ऐसा ही जड़ी बूटी वाला है कि जिस जड़ी बूटी यानी इस मनुष्य देह में आप जो मांगोगे, रत्न चिंतामणि जैसा मनुष्य देह है। मनुष्य देह में अगर आप कोशिश करो, अगर आप सच्ची तरह से मांगो तो मिल सकता है। लेकिन हम मांगते क्या हैं? संसार, संसार, संसार। और फिर भगवान से कहते हैं, भगवान मैं दुखी क्यों हूं, मेरी इतनी तकलीफ क्यों है? अरे भाई, तूने मांगा संसार, संसार का दूसरा नाम है दुख। तूने मांगा संसार और अभी बोल रहा है मुझे दुख क्यों मिल रहा है? हाँ, हाउ इज दैट पॉसिबल? तूने मांगा अंधकार और फिर बोल रहा है कि मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? भाई, तूने ही मांगा है अंधकार।
तो प्रकाश मांगा ही नहीं तूने। तो ये मनुष्य भव में आप आत्मा का कल्याण इच्छो तो ये रत्न चिंता मनुष्य देह, रत्न चिंता मणि जैसा मनुष्य देह निष्फल जाएगा। यानी आपको एक गोल्डन मतलब आपका ये ऐसी लॉटरी लगी है, मतलब है ना, लॉटरी करोड़ों की लॉटरी लगती है, ऐसी हमारे को लॉटरी लगी है, किसकी? मनुष्य देह मिलने की लॉटरी लगी है। उसकी वैल्यू ही नहीं है, उसका हमारे को इंपॉर्टेंस ही नहीं मालूम है। हम तो बस समझते हैं बस भोग करो, भोग भोगो, और भोग के लिए साधन इकट्ठा करो, फिर उसको भुगतो, फिर से नया साधन, फिर से ये साइकिल। तो बहुत ही अच्छा, मुझे मतलब मेरे को तो मैं ये रोज ये जो है ना, उनका जो पत्र है 505 के, हे जीव कुछ विचार कर, प्रमाद छोड़ के जागृत हो, ऐसा परम कृपालु देव कहते हैं। नहीं तो रत्न चिंतामणि जैसा मनुष्य देह निष्फल हो जाएगा, हमारा मनुष्य भाव फेल हो जाएगा। और अभी भी समय है, आप ऐसा मत सोचिए यार अभी तो मेरे 50 साल हो गए या 60 साल हो गए या वॉट एवर नंबर ऑफ ईयर्स, आपके पास में अभी भी समय है। ऐसा कहा जाता है कि 2 घड़ी यानी 48 मिनट्स भी आपको इनफ है मोक्ष तक ले जाने के लिए, 48 मिनट्स ओनली। लेकिन अगर वो ऐसी अद्भुत साधना हो कि सिर्फ और सिर्फ आत्मचिंतन हो, आत्म समाधि में ये लग जाए, तो फिर आपका अवश्य कल्याण हो सकता है। तो 48 मिनट्स बिना कोई विचार किए तो रहना आज के समय में लिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। बट इतना सोच लो कि मेरे पास में समय लिमिटेड है। ये मत सोचिए। मैं आपको एक रियल घटना बताता हूँ, रामदास हमारी कंपनी में ही है, उनको पता है कि हमारा कुछ हाईवे के ऊपर में काम चल रहा था, और हमारा कॉन्ट्रैक्टर के 2 व्यक्ति यंग काम कर रहे थे हाईवे के ऊपर में। एक्सप्रेस हाईवे, ये जो बॉम्बे दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे बना है ना, उस पे कुछ मेंटेनेंस का काम चालू था। और एक डॉक्टर की गाड़ी, वो शायद फोन पे बात कर रहा था और उसने ध्यान नहीं दिया, और ये लोग काम कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने वो कोन्स लगाते हैं ना कि भाई यहाँ पर काम चालू है, तो उसका ध्यान नहीं गया, उसने देखा नहीं, सुबह 9:15 बजे, और उसने गाड़ी हाई स्पीड में ये 2 वर्कर के ऊपर में चढ़ा दी, और दोनों की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। ये जस्ट 3-4 दिन पहले की बात, 3 दिन पहले की बात। अभी क्या उन्होंने सोचा था कि हमारी, आज सुबह घर से निकले थे, क्या सोचा था कि हम 1 घंटे के बाद में फिनिश हो जाएंगे? नहीं। ये सुन के बहुत दुख हुआ, बट कुछ नहीं कर पाए। ओके, वो बेचारा गरीब, अभी उसके लिए मैक्सिमम जितना हो सके उतना कंपनसेशन के लिए हम लोग ट्राई करेंगे उनकी फैमिली के लिए, लेकिन उनकी जान तो चली गई ना। यानी ज्ञानी जब भी कहते हैं ना कि ये जीवन क्षणभंगुर है, तो हमें तो लगता है हम तो कल भी जीवित थे, आज भी जीवित है, कल भी जीवित रहेंगे, ऐसा हमको लगता है। बट किसको मालूम है? हमारे ही सत्संग में से कुछ लोग तो आज नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? चले गए। और हमारी सबसे प्रिय स्वीटी जी आज हमारे बीच नहीं है। अद्भुत साधना की, लेकिन उनका आयुष्य कम था, तो वो चली गई। तो आपने किस तरह से मान लिया कि आप बहुत लंबा जीने वाले हो? उनके पास भी सब कुछ था, पैसा था, अच्छा परिवार था, बहुत समृद्धि थी, यानी उन्होंने बेस्ट ट्रीटमेंट ट्राई की, सब कुछ किया। बट फिर भी अगर आयुष्य आपका उतना ही है, तो आप उससे ज्यादा नहीं जी सकते हो। और यहाँ पर ये डर डर दिखाने की बात नहीं हो रही है, बट समझने की बात हो रही है कि ये मनुष्य भाव बहुत ही पुण्य के उपार्जन से, कृपाणु देव क्या कहते हैं, बहु पुण्य केरा पूंज थी, शुभ देह मानव नो मळ्यो, तो ए अरे भव चक्र नो आटो नहीं एके टळ्यो। क्या कहते हैं? बहुत पुण्य उपार्जन होने के, यानी बहुत पुण्य इकट्ठा होने के बाद में आपको ये शुभ मनुष्य का देह मिला है, तो भी
अगर भव चक्र यानी कि जन्म मरण का एक चक्र भी तेरा इसमें से कम नहीं हुआ, उल्टा मनुष्य भव में आके हम भव चक्र कम करने के बजाय उसको और बढ़ा देते हैं, और भव चक्र हमारा कंटिन्यूअस चलता ही जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि हमको पहली बार मनुष्य भव मिला है, अनंत बार मनुष्य भव मिल चुका है, लेकिन हमने मौके का फायदा नहीं उठाया। तो अभी हमारा बहुत सद्भाग्य है। आपके जीवन में कितनी भी तकलीफ हो ना, आप एक चीज ये मानना कि हम बहुत ही सद्भागी है। क्यों? क्योंकि हमें आत्मा का मार्ग मिला है, परम कृपाणु देव का मार्ग मिला है, पूज्य पप्पा जी मिले हैं, ज्ञानी पुरुष मिले हैं, और ऐसे अच्छे सत्संगी मिले हैं कि जिनका साथ और सहकार है, जिससे हमारी प्रगति हो सकती है, और सत्संग सुनने का लाभ मिल रहा है। देखो, ये पिछले 2 सैटरडे सत्संग नहीं हो पाया तो बहुत ऐसा लगता था कि कुछ मिसिंग है, अरे सत्संग ही नहीं हुआ, सत्संग मिस हो गया, यानी सत्संग हुआ नहीं। तो मुझे हमेशा जब भी सत्संग नहीं होता है तो अंदर से बहुत खेद होता है। हमें भी सर बहुत खेद था, हमें भी बहुत इच्छा थी कि सत्संग हो। या सो तो ये जो रुचि है ना सत्संग की, ये बहुत ही अच्छी रुचि है। हम्म। टीवी देखने की रुचि होती है, मोबाइल फोन देखने की रुचि होती है, बाकी सब चीजों करने की रुचि होती है, लेकिन अगर सत्संग की रुचि नहीं है तो वो जीव बहुत ही हीन है, मतलब वो दुर्भागी जीव है, जिसको सत्संग का राग ना हो। किसका राग चाहिए हमें? सत्संग का राग। सत्संग का राग होना चाहिए, सत्संग का अटैचमेंट होना चाहिए, और सत्संग का अटैचमेंट होगा तो बाकी सब अटैचमेंट अपने आप कम हो जाएंगे। तो सत्पुरुष का अटैचमेंट, सत्संग का अटैचमेंट, ये सतमार्ग का अटैचमेंट, अटैचमेंट करना है। लेकिन अब तक हमने संसार में अटैचमेंट किया था, अभी सतपुरुष में, सदगुरु में, सतधर्म में, आत्मा में, उसमें अटैचमेंट करना है। हम्म। तो बस बहुत ही हमारा पुण्य है, इतना समझ जाओ कि मनुष्य बहुत ही पुण्य से मिला है। उसके बाद में कितने मनुष्य हैं? करोड़ों करोड़ों है ना, भारत में ही कितने हैं तो करोड़ों 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 मनुष्य है। उसमें से कितने लोगों को सतधर्म मिलता है, कितने लोगों को सदगुरु मिलते हैं, कितने लोगों को सत्संग मिलता है? बहुत ही 0.000 पता नहीं कितना परसेंटेज, इतने कम लोग, और उस कम लोगों में हमारी गिनती है। तो हमारा बहुत सद्भाग्य है। कभी भी ये मत सोचिए कि तो मैं तो दुर्भागी हूं, मतलब हम संसार की चीजों को या संसार को देख के हम सोचते हैं अरे मैं कितना बदनसीब हूं। अरे आप सबसे नसीब वाले हो, क्योंकि जिसको सत्संग मिल गया, सत्संग के जैसे खजाना मिला, सदगुरु जैसे जैसे दाता मिल गए, आप तो माला माल हो गए हो। हाँ, ये आत्मा को माला माल करना है। ये धन जैसे शुरुआत में बोला, कितना भी आप इकट्ठा कर लो, एक फूटी कौड़ी साथ में नहीं आने वाली है। हाँ, आपके जीवन के लिए धन जरूरी है, ओके दैट इज फाइन, पर आपके पास में ऑलरेडी है, तो क्यों ये हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसे के पीछे पड़े हुए हो हर समय? उसके सिवाय हमें कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ सूझता ही नहीं है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हाँ ऐसा लगता है कि क्या ये जो मोह है ना, ये जो मोह और माया हमारे ऊपर इतने छा जाते हैं कि ये जो धन, ये जो भौतिक चीजें हमें इतनी खींच लेती है। सत्संग में लगता है कि हाँ यही करने जैसा है, जैसे इस सत्संग के बाहर आए वही भौतिक संसार में, वही भौतिक चीजों में वापिस वही ना, चक्की पीसिंग एंड चक्की पीसिंग। तो वो बुढ़िया गोइंग टू जेल है ना, जो शोले वाला, वही हम, वही बुढ़िया है, हम अपने ही संसार के जेल में चक्की पीसते जा रहे हैं, चक्की पीसते जा रहे हैं, और जीवन में आनंद नहीं ले पा रहे हैं। देखो जीवन, आप सोचो कितना समय ऐसा होगा कि जब आप रियली अंदर से खुश हुए हो। बाहर से दिखाने के लिए तो स्माइल करते हो, हंसते हो, लेकिन जो अंदर की जो शांति, अंदर का जो सुकून, अंदर का जो आनंद, वो रियली कभी मिला आपको, और कितने क्षण के लिए मिला है? आप देखोगे तो लगेगा बहुत कम, और हार्डली। तो वही तो रियल धन है। हाँ, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हम्म।
राम रतन धम पायो, तो राम यानी आत्मा परमात्मा, वैसा धन पाया, वो धन पाने जैसा है, बाकी धन सब फीके है। ओके, तो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। संसार की चार उपमाएं हैं, ये अपना मोक्ष माला चालू है, चैप्टर नंबर 18। इसमें संसार की चार उपमाएं चैप्टर नंबर 19 है। तो अभी उसमें नंबर 2 है। सतीश जी, आपसे शुरू करते हैं। जी सर। अच्छा, जिनके पास में ये वाली बुक है वो पेज नंबर है 100। अगर आपके पास में वचनामृत है तो वचनामृत में मोक्ष माला में चैप्टर नंबर 19। ओके, हाँ सतीश जी। ओके। पेज 100। संसार को दूसरी उपमा अग्नि की छाजती है। अग्नि से जैसे महाताप की उत्पत्ति होती है, वैसे संसार से भी त्रिविध ताप की उत्पत्ति होती है। अग्नि से जला हुआ जीव जैसे महान विलविलाहट करता है, वैसे संसार से जला हुआ जीव अनंत दुख रूप नरक से असह्य विलविलाहट करता है। अग्नि जैसे सब वस्तुओं का भक्षण कर जाती है, हुओं को संसार भक्षण कर जाता है। अग्नि ज्यों ज्यों घी और ईंधन होने अग्नि ज्यों ज्यों घी और ईंधन होमे जाते हैं, त्यों त्यों वे वृद्धि पाती है। वैसे संसार में जो जो तीव्र मोहिनी रूपी घी और विषय रूपी ईंधन होमे जाते हैं, त्यों त्यों वे वृद्धि पाता है। नंबर 3। बस। हम्म, संसार को तीसरी उपमा। चले हेलो, कंटिन्यू बस सर। बस ये उतना ही, अभी आप सेकंड के ऊपर ही रहेंगे हम लोग। अच्छा जी। तो सर पहले जैसे उन्होंने बताया कि संसार की उपमा इन्होंने एक समुद्र की तरह करी। इस दूसरे दूसरे पॉइंट में उन्होंने संसार की उपमा अग्नि से करी है। वो कहते हैं जिस प्रकार अग्नि से जलने से आदमी तड़पता है, अग्नि से जैसे संसार समुद्र में डूबा रहता है, वैसे अग्नि भी तीन तीन तरह से मनुष्य को परेशान करती है। अग्नि जला हुआ जीव जैसे अग्नि से जो जीव जला हुआ होता है वो बहुत विलविलाहट, उसको बड़ी तकलीफ, वो तड़पता है, जीवन उसका एकदम नरक सा हो जाता है, इतना तड़पता है जब शरीर जलता है। वैसे संसार से जला हुआ जीव अनंत दुख रूप नरक से उसी प्रकार संसार जो है ये एक किस्म का विषय विकार में ही हम उसके विषय विकार में ही बैठे हुए हैं और उसको भोग रहे हैं। और जो हम भोगते हैं उसका फिर हमको जो हम करते हैं उसको भोगना भी पड़ता है। अग्नि जैसे सब वस्तुओं को भस्म कर जाती है। जिस प्रकार अग्नि से हर एक आदमी हर एक चीज तबाह हो जाती है, राख बन जाती है, उसी प्रकार हम तो संसार के ऑलरेडी विषय स्वरूप में ही बैठे हुए हैं। यहाँ पर तो अग्नि तो फिर भी किसी कारण लगती है, परंतु संसार में तो हम बैठे अग्नि में ही बैठे हुए हैं और इससे निकलने की सोच ही नहीं रहे, इसी को सब कुछ हम समझे जा रहे हैं। अग्नि ज्यो ज्यो घी जैसे हम अग्नि में घी डालते हैं और वो और ज्यादा एक्सपैंड करती है, उसी तरह संसार में मोनीकरण करने से लोभ क्रोध मोह माया जितना हम संसार से छीनने की कोशिश करते हैं, वो हमको उतना ही नरक में डुबोती जाएगी, क्योंकि हमको जो हम कर रहे हैं वो भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि संसार जो है वो अग्नि रूप है, और जिस प्रकार अग्नि सबको भस्म कर देती है, संसार भी हम वैसे ही संसार के मुंह में बैठे हुए हैं और इसका जो क्रोध मोह माया, हम संसार को जितना ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं कि इससे हमारी प्रॉस्पेरिटी हो रही है, कुछ हो रही है, उतना ही हम नरक में डूबते जा रहे हैं। तो मैं यही समझा। ओके, सो अभी ये चैप्टर चालू है मोक्ष माला का।
संसार की चार उपमाएं, यानी संसार को चार चीजों से कंपेयर किया गया है। पहला हमने लास्ट टाइम किया था, वो था समुद्र से। ओके, तो ये जस्ट थोड़ा सा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं कि सभी जगह पे, सभी धर्म में कहा है कि बेड़ा पार करना है। बेड़ा मतलब नाव, कि नाव हमारी इस तट से उस तट ले जानी है। यानी हमारे को ये जो संसार समुद्र है, संसार कैसा है? समुद्र जैसा, इतना विशाल है। समुद्र में जैसे आप एक छोर पे खड़े हो तो आपको दूसरा छोर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कहाँ ना कहाँ पे दूसरा छोर है। तो संसार समुद्र समान है। और ये जो नाव है, यानी कि ये जो हमारे को शरीर मिला है, इससे हमारे को, यानी मनुष्य भव वाला शरीर, इसके द्वारा, और अगर ज्ञानी के आत्मधर्म की नाव में अगर हम बैठे हैं और ज्ञानी नाविक है, तो हम अवश्य दूसरे पार, यानी संसार समुद्र पार हो सकते हैं। वरना हम जैसे भवो भव से संसार में डूबते आए हैं, यानी डूबते हैं और मरते हैं, वापस जन्म लेते हैं और ये चक्र खत्म नहीं होता है। तो संसार की कंपैरिजन समुद्र से की गई है। अपने हर एक जगह पे संसार समुद्र ऐसा शब्द बार बार आता है। तो संसार कैसा है? समुद्र जैसा है, इतना गहरा, इतना विशाल है। लेकिन कितना भी गहरा हो और कितना भी विशाल हो, अगर आपके पास में सत्पुरुष का आशीर्वाद, यानी कि सत्पुरुष का साथ है, और अगर आप उनका साथ छोड़ते नहीं हो, तो आप अवश्य संसार पार कर सकते हो। यानी संसार में डूबना नहीं है, संसार में रहना नहीं है, यानी संसार में रहते हुए उस पार जाना है। जैसे आप नाव में बैठे हो या बोट में बैठे हो,